अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपका बोर्ड एग्जाम 4 दिन बाद है या 1 दिन बाद भी है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। नमस्कार, सीताराम, मैं रोहित लौर। वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को, साथ के साथ आप लोगों को नोट्स जो है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। और बैठिए नोटबुक और पेन लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते चलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आसन्स की, क्योंकि इसके अंदर हम लोग आसन्स के बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की वजह से 5 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों से पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से डिसीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले किसकी करने वाले हैं हम लोग? आसन्स की बात करने वाले हैं। तो आसन्स जो है वो पतंजलि के अकॉर्डिंग उन्होंने एक संस्कृत वर्ड यूज करा हुआ है जिसका नाम क्या है? स्थिरम, सुखम एंड आसनम, जिसका मतलब क्या है? दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल। मतलब जो भी एक पोजीशन है जिसमें आप लोग अपने आप को कंफर्ट समझते हो तो वो क्या बताया हुआ है? आसन्स बताया हुआ है, ठीक है ना। या एक डेफिनेशन और है, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एन एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन, ठीक है ना। तो मतलब बात तो वही होगी ना, कंफर्टेबल पोजीशन में लास्ट मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। मतलब लास्ट पीरियड तक जो भी आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करते हैं इनके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स की बात मैं यहीं समझा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब क्यों समझा रहा हूं ये बात ध्यान से सुन लेना। ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, आपकी जितनी भी डिसीज आप लोगों से पूछी गई हैं, जितनी भी आप लोगों को बताई गई हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर भी आप लोगों से बेनिफिट्स पूछे जाएंगे। तो इन बेनिफिट्स को आप हर डिसीज के अंदर क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो हर डिसीज के अलग अलग आप लोगों को बेनिफिट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैं बता दूंगा अगले से और भी बेनिफिट्स आप लोग किस तरीके के उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आसन्स की बात करूंगा तो यहाँ पर बेनिफिट समझ लेते हैं आसन्स के क्या क्या है। कि बोलो बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जो भी आप लोग के जॉइंट्स हैं, बोन्स है, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ के साथ मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल, ठीक है ना। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है, ठीक है ना। आपकी डायबिटीज कंट्रोल होती है। साथ के साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं? एफिशिएंट होते हैं, इंप्रूव होते हैं। नर्वस सिस्टम को क्या होती है? एक स्ट्रेंथ मिलती है। साथ के साथ जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है आसन्स के बेसिस पर, ठीक है ना। तो ये हो गए आप लोगों के बेनिफिट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहली जो डिसीज बताई हुई है, मतलब इस वाले चैप्टर के अंदर, योगा वाले चैप्टर के अंदर 5 डिसीज बताई हुई हैं। तो सबसे पहली डिसीज कौन सी है? वो है आप लोगों की ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर क्या बताए हुए हैं? प्रोसीजर और कॉन्ट्राडिक्शन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखे हैं। बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाता है कि उसका प्रोसीडर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। फिर बता रहा हूं बेनिफिट्स जो अभी हम लोगों ने पहले देखे हैं, ठीक है ना, उन बेनिफिट्स को भी आप लोग लिख कर आ सकते हो। और साथ के साथ जैसे ओबेसिटी की हम बात कर रहे हैं, एक बेनिफिट ये भी बन गया हमारा, ठीक है ना। क्या हो गया कि हमारा क्या कर रहा है? रिड्यूस ओबेसिटी लेवल, ये भी एक हमारा क्या बेनिफिट है। मतलब जितने भी हम लोग आसन पढ़ेंगे उसके अंदर एक बेनिफिट उसका मानकर ही चलो, चाहे वो ओबेसिटी लेवल रिड्यूस होना हो, चाहे अस्थमा क्या होना हो, प्रिवेंट होना हो, या आप लोगों का क्या है कि हाइपरटेंशन क्या होना हो, रिड्यूस होना हो। तो वो सारे के सारे बेनिफिट आप अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो। एक बेनिफिट तो वहां से आपका कवर हो ही गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं। जहां पर हमारा फैट परसेंटेज जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और उसको चेक करने का प्रोसीजर क्या, वो ऑलरेडी सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ कर आए थे कि इसके अंदर हेल्दी वेट के अंदर वो क्या है? बीएमआई के बेसिस पर हम अपने ओबेसिटी लेवल या हेल्दी वेट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो अगर आपका बीएमआई लेवल इस चार्ट के अकॉर्डिंग इस वाली कैटेगरी में है, मतलब ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग है, तो आप किस में हो? मतलब ओबेसिटी वाले पर्सन हो, ठीक है ना। तो उससे और नॉर्मल वेट कैटेगरी कितनी आपकी? 18.5 से 24.9। और अगर आप लोग ओवर वेट हो तो वो ओबेसिटी के अंदर नहीं आता है इतना, मतलब उसको आप लोग आसानी से जल्दी से प्रिवेंट कर सकते हो एक्सरसाइज के थ्रू। बट कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा ओबेसिटी लेवल हो जाए तो वहां पर आपके आसन्स भी क्या हो जाते हैं? हेल्पफुल हो जाते हैं आपके ओबेसिटी लेवल को जल्दी से रिड्यूस करने के लिए। मतलब एक्सरसाइज और डाइट तो इंपॉर्टेंट है, आसन्स भी आपके क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसके? ओबेसिटी के आसन्स के। कौन कौन से आसन्स हैं आपकी बुक के अंदर? टोटल नंबर ऑफ आसन्स कितने बताए हुए हैं? 8 to 10 बताए हुए हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने लिख दिए? 8 लिख दिए, ठीक है। तो इन आसन्स को अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो। बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन आसन्स को आप लोग क्या कर सकते हो? एनलिस्ट कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो। साथ के साथ किसी भी 3 आसन या 2 आसन को क्या कर सकते हो? उनके प्रोसीडर आप लोग लिख सकते हो। किसी भी 2 आसन या 3 आसन का प्रोसीडर याद कर लो। इस चैप्टर को इजी वे में समझाने के लिए मैं फिर बता रहा हूं,
जो भी आसन जिस भी डिसीज में हमेशा हो रहा हो, उस आसन के प्रोसीडर को क्या कर लो, याद कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप लोगों को मोस्टली वज्रासना जो है वो आप लोगों को, सॉरी ताड़ासना, ठीक है ना, वज्रासना नहीं, ताड़ासना जो है वो आप लोगों की मोस्टली मोस्ट डिसीज के अंदर बताया हुआ। सेम अर्ध मत्स्येंद्र आसना भी आप लोगों की मोस्ट डिसीज के अंदर बताया हुआ। तो इनके प्रोसीडर आप अपने दिमाग के अंदर फीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा वहां से कवर हो जाएगा। इनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा। इनके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इनको दिमाग में रटने ही पड़ेंगे। क्योंकि एक नंबर भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा आसन किसका है, मतलब ओबेसिटी का आसन कौन सा हो सकता है या हाइपरटेंशन का कौन सा हो सकता है। तो वो आप लोगों के लिए वहां चीजें, मतलब एक नंबर सिक्योर करने के लिए वो रटने ही पड़ेंगी चीजें, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ आसन की यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, जैसे ओबेसिटी की बात करी हुई है। जैसे क्या है कि वज्रासना है, कि वज्रासना के अंदर क्या है, आपके नीज बिल्कुल फोल्ड होंगे, आपकी अपर बॉडी जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है ना। इसके अंदर इनहेल एक्सेल करना है। तो ये इसका प्रोसीडर है, वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो। जरूरी नहीं है जो आपकी बुक के अंदर है उसी को आप लोग मतलब लिख कर आओ। तो जो आप अपनी लैंग्वेज कंफर्टेबल है तो उसके अंदर भी आप लोग लिख कर आ सकते हो। दूसरा है आप लोगों का ताड़ासना। मैंने यहाँ पर बताया है ताड़ासना वैसे आपकी हाइट के लिए भी हेल्पफुल होता है, हाइट इंक्रीज करने के लिए भी, ठीक है ना। तो जिसके अंदर आप अपनी बॉडी को क्या करोगे, रेस करोगे, मतलब अपनी बॉडी को, मतलब जो आपकी हील्स हैं उसको क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर रेस करते हैं। वो ताड़ासना वाला प्रोसीजर है, ठीक है। और एक आपका अर्धमत्स्येंद्र आसना की वजह से, जहां पर आपके दोनों ही पैर फोल्ड होते हैं, एक नीज को, मतलब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और अपनी अपर बॉडी जो है वो पीछे की तरफ क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है आप लोग का अर्धमत्स्येंद्र आसना है। तो इनके प्रोसीडर तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में जैसे आप लोग कंफर्टेबल है तो वहां से आप लोग लिख कर आ सकते हो। बट मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है आप लोगों का इनके आसन याद रखना, ठीक है ना। एक नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो सबसे मेन चीज यही है यहाँ पर, ठीक है। और साथ के साथ बाकी मैंने यहाँ पर चीजें कवर कर दी आप लोगों के लिए। बीएमआई बता दी है, मतलब किस लेवल पर आप लोग इसको कवर करोगे। और साथ के साथ हाँ एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर ओबेसिटी के अंदर, क्योंकि ओबेसिटी मतलब जितने भी आपके, मतलब जितने भी आसन है इसके अंदर मैंने क्या पॉइंट बताया हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन वाला पॉइंट बताया हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन वाला बोला से जितने भी आपके आसन है जो आगे की तरफ आपके क्या नहीं हो रहे हैं, बेंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सॉरी, जितने भी आसन जो है वो आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट वुमेन्स उसको क्या नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। ये इसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, याद रखना। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए उन आसन को हम लोग कंडक्ट नहीं करा सकते। या जो आसन आपके बैक पीछे की तरफ बेंड होते हैं, तो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम या लोअर बैक की प्रॉब्लम, तो वो उन आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये कॉन्ट्राडिक्शन हर डिसीज के अंदर आप अपने दिमाग के अंदर फीड कर सकते हो। जो भी आसन आपका आगे की तरफ परफॉर्म होगा प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं करेंगे, जो आसन आपका पीछे की तरफ या नेक से रिलेटेड है सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे, और जो आपका बैक से रिलेटेड है पीछे की तरफ बेंड हो रहा है तो वो किससे रिलेटेड है आपका, मतलब कौन से बैक पेन वाले परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसके सभी के कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग दिमाग में फीड कर लेना। नेक्स्ट आप लोग का डायबिटीज, जो हमारी दूसरी डिसीज बताई हुई है, इसके अंदर भी आप लोगों से क्या पूछे गए, प्रोसीडर पूछे गए, कॉन्ट्राडिक्शन मैंने आप लोगों को लिए बताई दिए हैं एक बार में, क्योंकि बार बार रटने की जरूरत ही नहीं है। साथ के साथ बेनिफिट्स भी आप लोगों को रटने नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताएं। मतलब अब डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो एक बेनिफिट ये बन गया हमारा यहाँ पर, कौन सा बेनिफिट है, क्योंकि इनकी क्या है, डिक्रीज डायबिटिसिटी लेवल, ठीक है ना, सॉरी डायबिटीज लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है हमारे डायबिटीज लेवल को। साथ के साथ अगर हम डायबिटीज की बात करने लगे, डायबिटीज क्या है, एक तरह का शुगर लेवल है कि जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कि हमारे ब्लड के अंदर सेल्स को क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और डायबिटीज के जो है वो दो टाइप्स बताए हुए हैं, टाइप 1 और आपका टाइप 2, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेनली अगर आप लोग देखोगे, आवर बॉडी यूजेस हार्मोन्स इंसुलिन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर, मतलब हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो हमारे ब्लड, मतलब सॉरी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, जब हमारा इंसुलिन लेवल वर्क करना ही बंद कर देता है तो हमारी डायबिटीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, शुगर लेवल क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज। दो टाइप्स बताए हुए हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको यहां से कवर कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। वो क्या है, आपके डायबिटीज के क्या बताए हुए हैं, आसन बताए हुए हैं, इनको रट लो, याद कर लो, दिमाग में फीड कर लो, ठीक है ना। क्या क्या है, भुजंग आसना है, शलभासना है, ठीक है ना, धनुरासना, पश्चिमोत्तासना, अर्धमत्स्येंद्र आसना, तो ये आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। इसके बाद मैंने कुछ आसन की यहाँ पर पिक्चर पेस्ट कर दी है, ठीक है ना। जैसे भुजंग आसना जो है वो हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोबरा पोस्चर भी बोलते हैं, कोबरा पोजीशन भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो एक नंबर भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, कुछ आसन का अदर नेम भी बताए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा है आप लोग का धनुरासना। धनुरासना थोड़ा सा मतलब
क्या है कि वैसे आपकी अपर बॉडी जो है वो आगे की तरफ रेज होगी, साथ के साथ अपने हील्स को क्या करते हो आप लोग इसमें होल्ड करके रखते हो, उसको क्या बोलते हैं धनुरासना। अर्ध मत्स्येंद्रासना मैंने आपका ओबेसिटी के अंदर भी बताया था, तो देखो मैच हो गया ना कि वैसे उसके अंदर अर्ध मत्स्येंद्रासना था, इसके अंदर भी अर्ध मत्स्येंद्रासना है, तो दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, वो है आप लोगों का अस्थमा। अस्थमा क्या है? इट इज अ डिसीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम्स ब्लॉक्ड और नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, की वजह से जिसके अंदर क्या है कि वजह से आप लोगों की जो मतलब नेसल है की वजह से एयरवेज है वो क्या हो जाता है वहां पर ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अस्थमा बोलते हैं। आप लोगों को इनहेल और एक्सेल करने में क्या आती है प्रॉब्लम आती है। साथ के साथ क्या है कि वजह से ये अस्थमा जो है ये आपका एलर्जिक भी हो सकता है और आपका नॉन एलर्जिक भी हो सकता है, ठीक है। और इट इज सच अ डिसीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, ये एक तरीके की डिसीज है जो ठीक नहीं करी जा सकती है, ये बात हमेशा याद रखना। और ट्रीटेड नहीं, और बट इट्स सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल, बट इसके सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल करे जा सकते हैं ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैले ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से हो गया है कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो ठीक नहीं करी जा सकती है, वो कौन सी आपकी अस्थमा है। तो इसके बाद बात करते हैं इसके किसके आसंस की। आसंस इसके अंदर 11 आसंस बताए हुए हैं, अस्थमा के अंदर सबसे ज्यादा आसंस बताए हुए हैं, ठीक है ना। ताड़ासना, ऊर्ध्व हस्तो नासना, ठीक है ना। और आप लोगों का भुजंगासना, धनुरासना, उस्त्रासना, ठीक है ना, वक्रासना, गोमुख आसना। तो ये आप लोग जो है यहाँ से फीड कर लो दिमाग के अंदर। साथ के साथ कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों की पेस्ट कर दी है, जैसे सेम चीज धनुरासना। देखो ध्यान रखो, अभी मैंने किसके अंदर बताया था आप लोगों को, ओबेसिटी के अंदर पढ़ाया था, क्या सॉरी डायबिटीज के अंदर पढ़ाया था धनुरासना, तो यहाँ पर भी धनुरासना आ गया। ताड़ासना किसके अंदर पढ़ाया था मैंने, डायबिटीज के अंदर पढ़ाया था, यहाँ पर ताड़ासना आ गया, ठीक है ना। तीसरी पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी मत्स्यासना की। तो इनके प्रोसीडर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस इतना याद रखना। इनहेल और एक्सेल वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है वो है आप लोगों का हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, जहां पर आप लोगों का ब्लड लेवल मतलब सॉरी ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है आपकी आर्टरीज और वेसल्स के अंदर, की वजह से जहां पर ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। की वजह से जो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, सप्लाई प्योर ब्लड टू दी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, ठीक है ना। व्हेन हार्ट कॉन्टैक्ट इट पुशेस द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन आर्टरीज, ठीक है ना। तो हमारे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइपरटेंशन बोलेंगे, जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और साथ के साथ इसके जो आसंस भी यहाँ पर 10-11 बताए हुए हैं, फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। नए मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग देख रहे होगे एक चीज कॉमन मिल गई हम लोगों को वापस से, कौन सी, ताड़ासना। अभी तक जितनी मैंने आप लोगों की डिसीज बताई हुई है, ताड़ासना मेनली कॉमन मिल ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर डायबिटीज को छोड़कर, ठीक है ना। तो ताड़ासना का आप लोगों को प्रोसीडर रट लो, ठीक है ना, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो बाकी जितनी भी आसन है वो आप लोग देख ही रहे हो। चलिए इसके बाद यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने पेस्ट कर दिए। यहाँ पर एक शवासना है जो मेनली अगर किसी को आसन परफॉर्म करने भी नहीं आते तो वो शवासना को परफॉर्म कर सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आपका हाइपरटेंशन के लिए ही है शवासना, ठीक है ना। साथ के साथ अर्ध हलासना है, आपका वक्रासना है, तो ये आपके किसके बताए हुए हैं, हाइपरटेंशन के बताए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का बैक पेन, जो लास्ट डिसीज है इससे रिलेटेड। तो बैक पेन क्या है कि जो आपके लोअर बैक के अंदर या बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर जो मतलब क्या होता है कि पेन जो है ओरिजिनेट होता है या आपकी बॉडी के अंदर हैपन होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बैक पेन बोलते हैं, ठीक है ना। या तो सर्वाइकल, थोराइक ग्लैंड या लंबर रीजन, मतलब जो आपकी बॉडी का थोराइक ग्लैंड नहीं, मतलब जो आपका लोअर पोर्शन है, ठीक है ना, या अपर बॉडी के अंदर जो भी पेन आप लोग क्या कर रहे हैं फील कर रहे हैं, वो आप लोग का क्या है बैक पेन से रिलेटेड है। इसके आसंस बताए हुए हैं, इसके अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 5 आसंस बताए हुए हैं। दो फिर वापस आ गए हम लोग ताड़ासना की तरफ। तो ताड़ासना को तो आप लोग रट ही लो, ठीक है ना। तो एक आसन तो आप लोग का यहाँ से परफेक्ट हो गया। दूसरा अर्धमत्स्येंद्र आसना का प्रोसीजर याद कर लो, ये भी आप लोग का मेनली सभी डिसीज के अंदर बताया हुआ है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद ये मैंने कुछ दे रखे पिक्चर्स दे रखे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को परफॉर्म करना है। ये ताड़ासना होगा, ये वक्रासना है, ये भुजंगासना है, ठीक है ना। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये आप लोगों का बैक पेन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के डिसीज से रिलेटेड कवर हो चुके हैं। बस एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से 3 चीजें पूछी जाएंगी, प्रोसीडर और क्या है बेनिफिट्स, और लास्ट में आप लोगों से कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। 2 चीजें मैंने सेम बता दी है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने के लिए। बेनिफिट्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है ना। वापस से चलते हैं कि बोले से बेनिफिट्स अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बोले से वापस जा रहे हैं, एक सेकंड रुको जरा, हम लोग कि बोले से अगर बेनिफिट्स की तरफ चलें तो हम लोग कहाँ थे, ये रहे बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे बेनिफिट्स, ठीक है ना।
ये रहे केवल से इन बेनिफिट्स को दिमाग में फीड कर लो, जितने भी आसन से उनसे बात कर लेना, उनके बेनिफिट्स आप लोगों के हो जाएंगे। साथ के साथ कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था उसको रट लीजिए, ठीक है ना। केवल से कोई भी आसन अगर आगे की तरफ परफॉर्म होता है तो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन पर उसको कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, सभी आसन का कॉन्ट्राडिक्शन बताया हुआ है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का क्लियर हो गया है, ठीक है ना। फिर भी कोई पॉइंट रह गया है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम लोग जो है और भी अलग तरीके से या अलग सेपरेट वीडियो बना दें आप लोगों के आसान तरीके। साथ के साथ एक पॉइंट और रह गया, मैं आप लोग मुझे याद आ गया, आप लोगों को बता देता हूँ। क्यों से इसके अंदर आपके बोर्ड के अंदर आसन की पिक्चर इमेज पूछी नहीं जाती है, वहां पर क्या है क्यों से पेंसिल बेस इमेज पूछते हैं, ठीक है ना। तो वो आप लोग बनाकर आ सकते हो क्यों से किसी भी तरीके की जो आप लोग मतलब आसान हो। क्यों जरूरी नहीं है क्यों आसान की पूरी इमेज बनाकर आओ, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो वो बनाकर नहीं आ सकता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कवर हो गया। कमेंट जरूर करना, फिर भी कोई पॉइंट रहेगा हो तो कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।